इस वीडियो में भी दोस्तों आपको 3 न्यूज़ दूंगा मैं। तो यहाँ पर पहली न्यूज़ है कि पीएम मोदी बेंगलुरु के पास बोइंग इंडिया के टेक सेंटर कैंपस का उद्घाटन करेंगे। और मैं हर दिन आपको बता ही रहा हूँ कि कुछ ना कुछ भाई साहब होता ही जा रहा है पॉजिटिव भारत के लिए। नए ब्रिजेस बन रहे हैं, नई बिल्डिंग्स बन रही है, नए नए रूल्स आ रहे हैं, बहुत कुछ मतलब नई चीज़ें हो रही है। यहाँ पर दोस्तों आगे बताया गया है कि जो मोदी जी हैं वो अमेरिकी विमान निर्माता बोइंग के नए वैश्विक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी केंद्र परिसर का उद्घाटन करेंगे। आपको पता ही है कि हमने बहुत सारे विमान बनाने के लिए ऑर्डर दिया हुआ है। तो हमने एक शर्त रखी थी कि भाई हमारे यहाँ पर बनाया जाएगा, क्योंकि उससे हमें भी फ़ायदा होगा, कुछ एक टेक्नोलॉजी मिलेगी और जो काम है वो हमारे लोगों को मिलेगा। और जो मतलब इस विमान वगैरह को बनाने के लिए जो भी मटेरियल की ज़रूरत होती है वो भी ये लोग भारत से ही परचेज़ कर लेंगे। तो एक तरह से थोड़ा सस्ता भी हो जाएगा और हमारे लोग जो हैं उनको भी काम मिल जाएगा, फैक्ट्री वालों को। और दोस्तों ये 1600 करोड़ की लागत से निर्मित है 43 एकड़ का अत्याधुनिक बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर है। तो ये बहुत ही बड़ा है, मतलब अमेरिका के बाहर देखा जाए तो सबसे बड़ा निवेश है ये। आगे उन्होंने कहा है कि शहर के बाहरी इलाके देवनहल्ली में हाईटेक डिफेंस और एरोस्पेस पार्क का परिसर भारत में जीवंत स्टार्टअप, निजी और सरकारी पारिस्थितिकी तंत्र के साथ साझेदारी के लिए आधारशिला बन जाएगा। मतलब कि जो अन्य प्रकार के विमान वगैरह हो गए हैं, डिफेंस से रिलेटेड चीज़ें हो गई है, वो सब भी यहाँ पर बनाई जाएंगी और नेक्स्ट जनरेशन के जो प्रोडक्ट होते हैं और जो सर्विसेज होती हैं वो विकसित करने के लिए मदद करेगा। आगे एक अधिकारी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री बोइंग सुकन्या कन्या है, तो कार्यक्रम ये वाला एक कार्यक्रम है, इसको भी लॉन्च करेंगे। इसका उद्देश्य देश भर से बढ़ते विमानन क्षेत्र में अधिक लड़कियों के प्रवेश का समर्थन करना है। और यह कार्यक्रम लड़कियों और महिलाओं को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कौशल सीखने और विमानन क्षेत्र में नौकरियों के लिए प्रवेश मतलब परीक्षण के अवसर प्रदान करेगा। मतलब आजकल तो लड़कियां भी पायलट बनती हैं और बहुत सारी चीज़ों में लड़कियां भी काम कर रही हैं, तो उन सब में मतलब मदद करेगा और लड़कियों को आगे आना चाहिए, क्योंकि हमारे जो भी देश है उसकी आधी जनसंख्या यानी 50% जो पॉपुलेशन है वो लड़कियां ही होती हैं, तो उनको भी भाई काम करना चाहिए। युवा लड़कियों के लिए कार्यक्रम STEAM करियर में रुचि जगाने में मदद करने के लिए 150 नियोजित स्थानों पर STEAM प्रयोगशाला बनाएगा। उन लड़कियों को छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप मिलेगी जो लड़कियां मतलब पायलट बनने के लिए प्रशिक्षण ले रही हैं। यहाँ पर दूसरी न्यूज़ है, पीएम मोदी आम चुनाव जीतने की राह पर हैं। ये बात कही है अमेरिका की एक गायक हैं मैरी मिलबेन ने। ये शायद से वही हैं जिन्होंने जब ये मोदी जी अमेरिका गए थे तो उनके पैर छुए थे ना, शायद से वही हैं। तो ये हैं अफ्रीकन और अमेरिकी हैं, अभिनेत्री हैं, हॉलीवुड अभिनेत्री और सिंगर भी हैं। तो इन्होंने कहा है कि जो मोदी जी हैं इनको अमेरिका में भी बहुत सारे लोग दोबारा देखना चाहते हैं पीएम के रूप में। और उन्होंने ये भी कहा है कि मई में प्रधानमंत्री जो है जीतने की ही राह पर हैं। और उन्होंने मतलब काफ़ी सारी बातें कही हैं कि मोदी जी देश को आगे लेकर जा रहे हैं, ये सब है। तो फिर आगे है कि भारत में उनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, खासकर तब से जब से उन्होंने राष्ट्रगान जनगण मन और लोकप्रिय हिंदू गीत ओम जय जगदीश ये गाया था। और जैसा कि आपको पता है कि अमेरिका में भी चुनाव चल रहे हैं, मतलब होंगे, तो उसके लिए वो डोनाल्ड ट्रंप को समर्थन कर रही हैं। और भारत में भी मुझे लगता है मोस्टली लोग ट्रंप साहब को ही चाहते हैं। आगे उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने न केवल क्षेत्र में बल्कि दुनिया भर में भारत को एक वास्तविक आर्थिक खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने के लिए असाधारण काम किए हैं। लेकिन हमारे ही भारत के कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ उनकी कमियां निकालते हैं, वो भी निकाल नहीं पाते। आगे उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी में प्रगति के लिए उनकी नीतियों ने निश्चित रूप से महिलाओं को नेतृत्व में बढ़ावा दिया। अभी बात करी थी मैंने इसके बारे में महिलाओं के लिए कि किस तरीके से उन्हें पायलट बनाने के लिए स्कॉलरशिप दी जाएगी और प्रशिक्षण दिया जाएगा। फिर आगे उन्होंने मतलब अपने जो राष्ट्रपति हैं वो भी द्रौपदी मुर्मू जी हैं, एक महिला हैं और नीच मतलब कि उसमें आदिवासी से आती हैं। और उन्होंने इस पर भी कहा है कि उन्होंने जो अपना मंत्रिमंडल होता है उसमें अधिक महिला नेताओं को शामिल किया है, तो ये भी अच्छी बात है। उन्होंने एक और बात कही है कि वहाँ पर कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, मतलब उनकी टक्कर में कोई और है ही नहीं, एक तरफा जीतेंगे मोदी जी। और अंतिम न्यूज़ जो है वो मैक्रोन सर के लिए है। आपको पता होगा कि हमने पहले बाइडनवा को बुलाया था कि आ जाओ भाई 26 जनवरी के दिन मुख्य अतिथि बन जाओ। हमने कहा भाई प्रेम से आ जाएंगे शायद, पर उनके थोड़े से भाव बढ़ गए थे, तो भाई उनने जवाब मतलब ढंग से नहीं दिया, हमें पता चल गया कि ये नहीं आने वाले। उसके बाद हमने कह दिया तुरंत मैक्रोन सर से, अरे सर आप आइए।
उन्होंने कहा अरे बिल्कुल सर, हम तो जरूर आएंगे। तो मैक्रोन की भारत यात्रा होगी तो उसके लिए जयपुर रोड शो होगा, उसके लिए सुरक्षा घोषणाएं कर दी गई हैं और भी बहुत कुछ होने वाला है। बहुत कुछ से मतलब समझे डील सील। और ये बताया गया कि ये जो सम्मान है ना, ये भारत उन देशों के लिए रखता है जिनके साथ उसके बहुत ही मित्रवत एकदम घनिष्ठ संबंध होते हैं। तो इसका मतलब है कि अब फ्रांस हमारे लिए महत्वपूर्ण पार्टनर बन चुका है, जिस प्रकार से रसिया और इजराइल हैं। और हमने फ्रांस के साथ मिलकर 25 सालों का रोड मैप तैयार किया है। एक्चुअली हम सभी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम केवल फ्रांस के साथ, हम रशिया के संग मिलकर काम कर रहे हैं, हम जर्मनी के संग मिलकर काम कर रहे हैं, हम इजराइल के संग मिलकर काम कर रहे हैं, हम यूएसए के साथ मिलकर भी काम कर रहे हैं स्पेस क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में। लेकिन यहाँ पर फ्रांस से हमने अभी एक डील की है जहाँ पर जो इनके इंजन वगैरह हैं वो, और हो गया खासकर पनडुब्बी के लिए, क्योंकि अच्छी पनडुब्बी बनाता है फ्रांस, तो उनसे वो टेक्नोलॉजी मिल जाएगी। और मतलब पनडुब्बी तो खैर मिल ही जाएगी, और जो जेट्स होते हैं, राफेल विमान है, और ये सब भी हम डील करते रहते हैं इनसे। और इस बार जो गणतंत्र दिवस होने वाला है उसमें फ्रांसीसी सेना की एक टुकड़ी वो भी कर्तव्य पथ पर भाग लेगी। और एक तरह से ये वो चीज़ भी होगी, अपने यहाँ क्या होता है ना कि जब हम किसी को खाने पर बुलाते हैं तो अगली बार वो हमें खाने पर बुलाता है, ये कुछ सिलसिला अपने यहाँ चलता है। तो सेम यहाँ पर भी है कि फ्रांस ने भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, इनको पिछले साल पेरिस में बेस्टिल डे परेड में सम्मानित अतिथि के रूप में बुलाया था। तो अब हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें मुख्य अतिथि के रूप में बुलाएं, जो कि हमने बुला लिया है। अच्छा, इमैनुअल मैक्रोन आएंगे ना, उससे पहले ही सारी डीलें हो जाती है। तो उनके जो सलाहकार हैं इमैनुअल बोने, वो भारत आए हैं, उन्होंने अजीत डोभाल सर से और अपने डॉक्टर एस जयशंकर साहब से, इन सबसे बैठकें कर ली है, मीटिंग सीटिंग कर ली है। जब वो आएंगे ना इमैनुअल मैक्रोन सर, तब केवल साइन फाइन होते हैं, फॉर्मेलिटी होती है, वो जो भी करना है ना वो सब पहले ही हो चुका होता है। 1976 में फ्रांसीसी प्रधानमंत्री जैक्स शिराक भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित होने वाले पहले फ्रांसीसी नेता बने थे। फिर मतलब बहुत बार ऐसे आते रहे, तो 2016 में फिर फ्रांसवा ओलांद को निमंत्रण दिया गया था। उसके बाद से डायरेक्ट शायद ये अब है जब अपन ने मैक्रोन जी को बुलाया है। मुझे ऐसा लगता है अमेरिका समय समय पर ये टेस्ट करता रहता है कि कौन देश मेरे पे कितना निर्भर है। तो हमें भी ये चाहिए कि उसे बताते रहें समय समय पर, भाई ये मत सोचना हम तेरे ऊपर निर्भर हैं और हम बिना तेरे कुछ नहीं कर सकते। तो ये अच्छा मूव था कि हमने इमैनुअल सर को बुलाया। आपका क्या मानना है, कमेंट करना। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।